हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों की क्लास में एफ टी एडू बूस्ट, है ना। जो भी नॉलेज है आप लोग के पास इससे रिलेटेड उसको और बूस्ट करें, है ना, ताकि जो कंफ्यूजन है आपको एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन करने में वो कंफ्यूजन दूर हो और एक दो नंबर या फिर जो आपके सिलेक्शन में जो बाधा बनता है एक दो नंबर या फिर कुछ नंबर से आप रुक जाते हैं उसको पार कर जाए, है ना। तो खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस, और ये साहस करते रहे, सकारात्मक सोचे और सकारात्मक रहे, है ना। क्योंकि चाहे जैसी भी स्थिति हो, सकारात्मकता ही वो ऊर्जा है जो आपको हर स्थिति में निपटने की शक्ति देती है और इस शक्ति को बनाए रखें, ठीक है। तो देखिए, मैं कल मैं थोड़ा सा टाइपिंग नहीं करी थी, फिर भी मैं कोशिश करी हूँ कि मैं दर्रे अभी भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं, मोस्टली ये जम्मू कश्मीर, और देखेंगे आप यहाँ पे, देखिए ये जम्मू कश्मीर हो गया और हिमाचल प्रदेश में तीन प्रमुख है, बरालाचा दर्रा, सिरकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, है ना। और उत्तराखंड में हो गया नीति दर्रा, लेपू लेक और माना दर्रा, जेलेपला और नाथुला और बोमडिला, यांगपा और तुजु दर्रा, है ना। तो और भी हैं, इधर देख लेंगे आप कि थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, पालघाट दर्रा और सेनकोट्टा दर्रा, है ना। तो आप देखेंगे, मैं कल ना जम्मू कश्मीर के जो प्रमुख दर्रे हैं, कौन कौन सा दर्रा कहाँ से कहाँ पे है और वो किस 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 को जोड़ती है, ये मैं सब कुछ उसके सब्जेक्टिव क्लास में बता दी हूँ। तो आज मैंने उससे जो पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोरजिला दर्रा और चांगला, खारतुंगला, काराकोरम दर्रा जो मैं कल बताई हूँ सब्जेक्टिव क्लास में, उसी का आज मैं ऑब्जेक्टिव क्लास लेके आई हूँ। तो जो मेरे कल सब्जेक्टिव क्लास नहीं देखे होंगे ना, तो आज प्लीज़ जाके देख लें, हैं। अभी तो आप लोग को, मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर से कोई भी दर्रा आएगा तो आप लोग को छूटेगा। तो पहले मैं एक थोड़ा सा वहाँ कल मैं इसको बताना भूल गई थी। तो ध्यान रखेंगे कि सीक्वेंस वाइज देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, मान लीजिए यूपीएससी या फिर किसी में आपको पूछ लेगा कि उत्तर से दक्षिण की ओर सीक्वेंस में कौन से दर्रे हैं, है ना। तो देख लेंगे आप, ये पहला बोरझील दर्रा हो गया, काराकोरम हो गया, फिर यहाँ बड़ा लाचा, सिप किला, पीर पंजाल हो गया, जोरजिला हो गया, बनिहाल हो गया, है ना। फिर ये जम्मू कश्मीर का है, और उसके बाद इधर बाकी देखिए ये बड़ा लाचा हो गया, है ना। और उसके बाद इधर सिप किला, रोहतांग दर्रा, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आज इससे रिलेटेड मैं 30 क्वेश्चन लाई हूँ इम्पोर्टेंस, ताकि आप लोग का जो भी कन्फ्यूज़न हो वो दूर हो जाए। तो काराकोरम हो गया, यहाँ बुर्जिल दर्रा देखिए लद्दाख में, अभी देखिए इंडिया का मैप ऐसे है ना, ये जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख, ठीक है। तो ये रिसेंट हमारे इंडिया का मैप है, पहले तो जम्मू कश्मीर ऐसे था और लद्दाख भी उसी में था, बट अब दो केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं 5 अगस्त 2019 से, है ना। तो अभी क्या है ना कि अभी पहले हम देख लेंगे कि इसके जम्मू कश्मीर में जितने भी दर्रे हैं उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे मैंने बनाया है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला किसका भाग है ना। तो आप देखेंगे जो पीर पंजाल है अब वहाँ पे, तो ये है हिमालय का, है ना। तो कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा दर्रा किस में है, हिमालय में है, शिवालिक में है ना। तो इसको देखिएगा, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला किस में, हिमालय में, है ना। तो इसका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि पीर पंजाल श्रृंखला मुख्यतः कहाँ फैली हुई है। अभी देखिए, वहाँ पे ऊपर देख लिए थे कि कहाँ पे मिला, तो जम्मू जम्मू और हिमाचल में नहीं, यहाँ तो ये कहाँ फैला हुआ, जम्मू और हिमाचल में जो श्रृंखला है। देखिए ये दर्रा नहीं पूछ रहा है, ठीक है, ये पूछ रहा है श्रृंखला, है ना। देखिए श्रृंखलाएं, पर्वत की श्रृंखलाएं कैसे होती है, ऐसे, है ना, जो कंटिन्यू बहुत दूर तक फैली रहती है, कोई बड़ा कहीं छोटा, तो ये होते हैं पर्वतों का श्रृंखला। तो ये श्रृंखला कहाँ तक फैला हुआ है, ये है जम्मू कश्मीर, देखेंगे यहाँ पे मैप में। यहाँ मैं थोड़ा बताना चाहूँगी, देखिए ये जम्मू कश्मीर हो गया और ये हिमाचल प्रदेश, तो ऐसे ऐसे करके फैला हुआ है, ठीक है। जब हम पढ़ाएंगे हिमालय तो उसको बता देंगे, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा का ए, ठीक है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में है ना। तो बनिहाल दर्रा किस में है, तो आप देखेंगे, देखिए कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, पीर पंजाल श्रृंखला मत बता दीजिएगा कि पीर पंजाल वो हिमालय में फैला हुआ है, ये कंफ्यूजन करेगा। और मैं जहाँ जहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं मैं बता दे रही हूँ क्लियर करके, है ना। तो अभी क्या है कि आप बोल रहे हैं कि बनिहाल दर्रा, है ना, बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में है, तो आप देखेंगे कि पीर पंजाल श्रृंखला में, है ना। बनिहाल दर्रा भी वहीं पे है जहाँ पीर पंजाल श्रृंखला है, तो ये ध्यान रखेंगे आप।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि पीर पंजाल दर्रे की ऊंचाई लगभग कितनी है। कभी कभी पूछ लेता है तो हम कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर ये आंसर नंबर सी हो जाएगा 3490 मीटर, है ना। देखिए मीटर, किलोमीटर आप नहीं रखेंगे, 3490 मीटर, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो पीर पंजाल दर्रे की ऊंचाई लगभग कितनी है, 3490 मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि पीर पंजाल दर्रा किन क्षेत्रों को जोड़ता है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो अब देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि पीर पंजाल तो जम्मू कश्मीर को जम्मू से जोड़ती है। कल मैं बताई हूँ, जम्मू को कश्मीर और जम्मू और कश्मीर को जोड़ती है ना आपस में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये पूछता है बहुत सारे में, आप देख लेंगे। तो हर एक लोकेशन को तैयार करते जाएंगे। इंडिया मैप पे कमांड हो गया, मीन्स कि इंडिया ज्योग्राफी पे कमांड हो गया, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला कि बनिहाल दर्रा किसे जोड़ती है ना। तो बनिहाल दर्रा देखेंगे कि ये हो जाएगा जम्मू को श्रीनगर से। कल सब्जेक्टिव में पढ़ा दी हूँ, आप वहाँ भी जाके देख लेंगे, ठीक है। तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है बनिहाल दर्रा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ठीक है। देखिए अगर आप इससे रिलेटेड इतना क्वेश्चन करते जाएंगे ना तो कहीं भी ऑब्जेक्टिव लगाने का जरूरत भी नहीं है। आप देख लेंगे, एक बार देख लेना, प्रीवियस ईयर तो देखना ही पड़ता है। अगर एनसीईआरटी सब एनसीईआरटी अगर कोई स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए और उसके बाद मेरे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, इनफ है भाई। इतना में आप देख लेने, 3 सोर्सेज पढ़ी। मुझे नहीं लगता और कहीं आपको ढूंढने का या फिर भटकने का जरूरत है, नहीं होगा। थोड़ा लुसेंट है ये, थोड़ा थोड़ा देख लीजिए बीच बीच में, है ना। क्योंकि आप बेसिक से कर लेंगे ना तो मुझे नहीं लगता कुछ छूटेगा। तो मैं भले थोड़ा क्लास लेती हूँ, एक एक टॉपिक उठाती हूँ और उससे सारे जो निचोड़, उससे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, मैं उससे उसका सारा बताने का कोशिश करती हूँ। तो एक स्टैंडर्ड बुक हो, जो भी यहाँ छूट रहा है उससे कवर हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप क्लास कर रहे हैं तो क्लास नोट्स होगा, और ये हमारे क्लासेस सब्जेक्टिव और ये ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इनफ है फिर। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि बनिहाल दर्रे की ऊंचाई कितनी है ना। तो बनिहाल दर्रे की ऊंचाई कितना है, 2835 मीटर। देखेंगे इससे ऊंचा क्या है, पीर पंजाल वाला ना। देखिए इससे ऊंचा है, तो कभी कभी सीक्वेंस में लगाने दे देगा कि सबसे ऊंचा कौन है। तो अभी यहाँ थोड़ा देख लेंगे, तो अगर ये सिलेबस में है तो वो कहीं से उठा के देगा ना ये एग्जामिनर। ये नहीं ना पूछेगा कि चलो मैं सीक्वेंस से नहीं पूछूंगा, मैं हल्का हल्का पूछूंगा कि ये कहाँ है, ये किसको किसको जोड़ता है। तो कभी भी अगर हमें इसके दर्रे के बारे में अच्छे से पता होगा तो हम आसानी से लगा लेंगे। तो पीर पंजाल इससे ज़्यादा ऊंचा है, उससे नीचे 2835 मीटर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है बनिहाल दर्रे के नीचे कौन सी सुरंग है ना। तो बनिहाल दर्रे के निकट कौन सा सुरंग है, तो जवाहर सुरंग। देखिए पहले अभी देखिए अटल सुरंग तो बन गया, ये हिमाचल प्रदेश में है। और जो जवाहर सुरंग है उसका 11 किलोमीटर है ना। इंडिया के सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा सुरंग है ना। इसकी लंबाई कितनी है, 11 किलोमीटर, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, जवाहर सुरंग, ठीक है। अब तो ये किस में है, ये बार बार पूछ लेता है कि जवाहर सुरंग है वो किस दर्रे में है। तो अब ध्यान रखेंगे बनिहाल दर्रे में। बनिहाल दर्रे कहाँ है, जम्मू जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और किसको किसको जोड़ता है वो भी है। तो 3 क्वेश्चन ही बन सकते थे, तो वो मैं सारा मेंशन कर दी हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि बनिहाल दर्रा किस राज्य अब केंद्र शासित प्रदेश में है। तो अभी मैं बोल ही रही थी, तो अब देखेंगे ये जम्मू कश्मीर में है ना। जब आप पढ़े रहेंगे, लोकेशन याद रहेगा, तो मुझे नहीं लगता कहीं गड़बड़ होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि बनिहाल दर्रे से होकर गुजरने वाली नई सुरंग कौन सी है, जो अभी नई बनी है बनिहाल दर्रे से। तो वो कौन सी है, तो नवी बनिहाल सुरंग। पहले तो ये जवाहर सुरंग नाम था ना, ठीक है। और ये नई दर्रे से होकर नई सुरंग कौन सा है, तो नवी नवी बनिहाल सुरंग है ना। अटल सुरंग तो आपका हिमाचल प्रदेश में है, वो हम पढ़ाएंगे जब हिमाचल प्रदेश का दर्रे पढ़ाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि जो जो जोजिला दर्रा है ना, आप पढ़े होंगे ऊपर। जोजिला दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है, ठीक है। तो जोजिला दर्रा देखेंगे श्रीनगर को ले से। अब देखेंगे कि ये कश्मीर मैप है, तो इधर लद्दाख है, तो ये यहाँ पे है ना। तो ये जम्मू कश्मीर में भी है और ये लद्दाख में है। तो ये कहाँ से जोड़ेगी, ये श्रीनगर को, ठीक है, श्रीनगर को ले से, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। अगर इसका पीडीएफ निकाल के वही बना लेना चाहेंगे तो वो भी अच्छा है आपके रिवीजन करने के लिए।
मान लीजिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर बना लिए और यहाँ श्रीनगर, इसको जोड़ जोड़ के ऐसे ऐसे मैप बना लीजिए थोड़ा सा रफली, और यहाँ पे श्रीनगर कर दीजिए और यहाँ से स्टार्ट होके और यहाँ तक लेह तक, ठीक है। और ये कौन सा है, ये है जोजिला। तो ऐसे बना सकते हैं आप, ठीक है। चलिए कैसे भी जैसे भी याद रखे आप बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है ना। तो अब देखेंगे जोजिला दर्रा किस में है, पीर पंजाल। एक चीज और मैं बनिहाल दर्रा भी पढ़ाई थी, वो भी आप याद रखेंगे किस में था, तो वो भी पीर पंजाल में था। और अभी ये कौन सा है, ये जोजिला दर्रा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि कौन सा श्रेणी में है, वो किस में स्थित है। और जोजिला और पीर पंजाल है वो हिमालय में है ना। तो ये सब, और काराकोरम है वो तो उसमें है वृहद हिमालय में, जो बड़ा है, बड़ी हिमालय में। तो आप ये सब याद रखेंगे कि जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में, तो पीर पंजाल श्रृंखला में, ठीक है। ये सब याद रखेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि जोजिला दर्रा है किस नदी की घाटी में स्थित है। कभी कभी पूछ लेगा, है ना। तो अभी देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, तो ये सिंध घाटी है ना, सिंध नदी उससे गुजरती है जो घाटियां बनाती है, तो जोजिला दर्रा उसी में स्थित है, ठीक है जी, सिंध घाटी में, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि जोजिला दर्रा की ऊंचाई कितनी क्या है, ठीक है। तो जोजिला दर्रा की ऊंचाई क्या है, तो ये है 3,000। देखिए सीक्वेंस बना, पीर पंजाल देख लिए, फिर बनिहाल दर्रा देख लिए, है ना, फिर जोजिला दर्रा देख लिए, ठीक है। तो अभी सीक्वेंस लगाना हो तो देखिए बनिहाल तो उससे भी नीचे होगा कि 2,000 कुछ है। फिर इसमें देखिए पीर पंजाल का अभी हम देख रहे थे ना, यहाँ में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये 400 है। तो अभी अगर ये तीनों में सीक्वेंस लगाने के लिए बोला जाएगा तो आप लगा लेंगे ना। देखिए जॉर्जिला पीर पंजाल से भी ज़्यादा है, तो बोलेगा किसमें, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो पहले जॉर्जिला होगा पहला, है ना, दूसरा में आपका पीर पंजाल होगा और तीसरा में बनिहाल होगा, ठीक है। क्योंकि ये देखिए ये 3,428 मीटर है और बनिहाल है 2,000 कुछ है, और पीर पंजाल भी आप 3,440 से कुछ ऐसा, है ना। तो आप देखिए सीक्वेंस जब आप में याद रहेगा तीनों, तो हम सीक्वेंस आराम से लगाएंगे, जोजिला पीर पंजाल और फिर बनिहाल होगा। तो इसलिए अच्छे से पढ़ने में यही आपका बेनिफिट है। और कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लगता छूटेगा। आप एक बार मेरा क्लास करें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, और फिर खुद को जांचें। मुझे नहीं बताए कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे क्लास को थोड़ा शेयर कर दें ये क्लास का, और आपके दोस्त भी लाभ उठा सके, है ना। देखिए मुझे पता है कंपटीशन है, बट आपका पढ़ाई आप अगर पढ़ रहे हैं तो वो उसको कोई नहीं ले सकता, है ना। तो आप अपने दोस्तों को ये क्लास शेयर कर दे ताकि आपके साथ साथ वो भी पढ़ ले, है ना, और एक साथ ही सिलेक्शन ले आप सारे दोस्त। तो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि जोजिला दर्रा किस राजमार्ग पर पड़ता है। तो आप देखेंगे जो जोजिला है नेशनल हाईवे 1 में आता है, ठीक है, नेशनल हाईवे 1, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि चांगला दर्रा कहाँ स्थित है, ठीक है। तो अभी हम कल पढ़ाए थे आपको, आप जाके देखेंगे, अगर वो किए होंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो ये लद्दाख में है ना। देखिए कंफ्यूज करेगा, श्रीनगर हिमालय हिमाचल, है ना। तो ये कहाँ है, चांगला दर्रा, ये है लद्दाख में, ठीक। ठीक है जी। अब देखिए अभी क्या हुआ, चांगला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है, वहां तो मैं नहीं बताई थी, अब देख लेंगे यहाँ सब्जेक्टिव क्लास में, वहां जाके देखेंगे। तो ये कहाँ, लेह को पेगोंग झील है लद्दाख में, वो उन दोनों को आपस में जोड़ता है, ठीक है, चांगला दर्रा। तो लेह से पेगोंग झील, अब बहुत इंपॉर्टेंस है तो पढ़ेंगे, ठीक है। चांगला दर्रे की ऊंचाई कितनी है ना। तो आप देखेंगे चांगला दर्रे की ऊंचाई कितनी है, तो ये हो जाएगा 5,360, ठीक है। और जोजिला कितना है, 5,500। ये देखिए ये इससे भी ऊंचा है, पीर पंजाल से, जोजिला से और बनिहाल दर्रा से। तो ये सीक्वेंस अगर लगाना हो तो ये 1 में आ जाएगा, क्योंकि देखिए ये 5,360 मीटर है ना, ध्यान रखेंगे। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि जो चांगला दर्रा है किस श्रेणी में आता है ना। तो विश्व के सबसे ऊंचे मोटेबल दर्रों में ये पूछता है, इंपॉर्टेंस है ना। तो ये सबसे नीचे दर्रों में, ये समुद्र तटीय दर्रों में तो होगा ना, पठार दर्रों में। तो ये अब देखेंगे ये जो चांगला दर्रा है विश्व के सबसे ऊंचे मोटरेबल दर्रों में आता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस ध्यान रखेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि चांगला दर्रा किस झील के पास है। तो ये लद्दाख है, और किसको, उसको पोंगलोंग झील को जोड़ता है ना। तो ऑप्शन में तो ऐसे ही आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये पोंगोंग झील के पांगोंग झील के पास है, ठीक है। अब आ जाइए खारदुंगला।
खारदुंगला दर्रा कहाँ स्थित है ना। तो अब देखेंगे कि खारदुंगला दर्रा है वो है लेह में, ठीक है, लेह लद्दाख है ना, लेह के पास है, उसके पास है, उसके नीचे खारदुंगला दर्रा के नीचे है चांगला दर्रा। अब जब मैप में देखेंगे और मेरा सब्जेक्टिव क्लास देखेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहे हैं कि खारदुंगला दर्रा किन घाटियों को जोड़ता है ना। तो अब देखेंगे वहाँ पे आप सब्जेक्टिव क्लास मेरा देखेंगे और यहाँ भी देखेंगे, तो लेह से नुम्रा घाटी, ये क्वेश्चन में पूछ रखा है, आप देखेंगे पीसीएस में। तो लेह से लुम्रा घाटी, लेह को एक नुम्रा घाटी है लद्दाख में, तो वो आपस में ये क्या करता है, खारदुंगला दर्रा जोड़ता है, ठीक है। आप एक बार क्लास करें मेरा जरूर, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, और फिर खुद को जजें। इतना तो श्योरिटी है कि अब 90% 100% तो देखिए कहीं ना कहीं हम भूल भी जाते हैं, और पर 90% क्वेश्चन तो कर लेंगे ही, ठीक है। और देखिएगा दर्रे से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन हर एग्जाम में रहता ही है, ये दर्रे कहाँ पड़ता है, या फिर किसको किसको जोड़ता है, या फिर कौन सा टनल किस दर्रे में, ये सब कहीं से भी क्वेश्चन उठा के किसी तरह का उल्टा पुल्टा करके पूछ देता है, ठीक है जी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि खारदुंगला दर्रे की ऊंचाई कितनी है। देखिए हम ऊंचाई इसलिए बता रहे हैं ताकि वो वाला क्वेश्चन ना जो सीक्वेंस लगाने हो, या तो उससे वो क्वेश्चन आपसे बन जाए, और कभी कभी क्या उठा के भी पूछ देगा मिलाने के लिए कि ये दर्रा की ऊंचाई इतनी है ना। तो अब देखेंगे इसका है 5359 मीटर, ठीक है। ओके, अब 24 क्या बोल रहा है कि खारदुंगला दर्रा किस उद्देश्य से महत्वपूर्ण है ना। तो ये क्यों क्या है, इसका क्या क्यों जरूरी है, तो ये सियाचिन बेस कैंप तक पहुंचने का मार्ग है ना। देखिए दर्रा, अगर स्पेस दर्रा क्या होता है, देखिए ये पहाड़ है ना, ये प्राकृतिक बना होता है ना। मान लीजिए ऐसे पहाड़ है, तो ये जो स्पेस होता है, मान लीजिए इधर जाना है, तो ये पहाड़ के ऊपर अगर ये दर्रा ना हो, दर्रा ऐसे दो जगह का गैप ही बोलते हैं, जो इधर से उधर जाने का रास्ता हमें प्रदान करता है। और एक टनल होता है जो मानव द्वारा निर्मित होता है, वो टनल क्या होता है कि ये पहाड़ के नीचे खोद के या फिर कहीं ऊंचाई को खोद के बनाया जाता है अंदर अंदर, ठीक है। और जो दर्रे होते हैं ये प्राकृतिक बने होते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे हो तो ये गैप है, तो इसको रास्ता बन गया उधर जाने के लिए और इधर आने के लिए भी, ठीक है। तो यही होता है, तो बोलता है कि सियाचिन बेस कैंप तक पहुंचने का मार्ग कौन सा दर्रा प्रदान करता है, तो खारदुंगला दर्रा, है ना। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि खारदुंगला दर्रा किस प्रकार का क्षेत्र है ना। तो कभी कभी पूछ लेगा, और इम्पोर्टेंस है, तो हम जब पढ़ रहे हैं तो सब अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ठंडी मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठंडा मरुस्थलीय क्षेत्र है ना, खारदुंगला दर्रा। अब काराकोरम आ जाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला कि काराकोरम दर्रा कहाँ पे स्थित है। तो आप देखेंगे जम्मू कश्मीर का ये वाला पोर्शन है, ये काराकोरम है, और ये वृहद हिमालय में है, ठीक है। मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ, ठीक। तो ये वृहद हिमालय में है। तो बोल रहा है कि खारदुंगला काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है। तो आप देखेंगे तो ये है लद्दाख में, क्योंकि अभी भारत का तो राज्य में ऐसे बनाया गया, तो ये कश्मीर हो गया और ये लद्दाख, तो ये यहाँ पे है, ठीक है जी। अब मैप पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 बोला कि काराकोरम दर्रा भारतीय किस क्षेत्र से जोड़ता है ना। तो जो ये तो किससे किससे जोड़ता है, चीन से, है ना। इधर चीन है और फिर इधर भारत है, तो ये काराकोरम दर्रा चीन के साथ जोड़ता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि काराकोरम दर्रे की ऊंचाई लगभग कितनी है ना। तो काराकोरम दर्रे की 5575 है ना। तो आप देखेंगे देखेंगे यहाँ देखिए, खारदुंगला दर्रा यहाँ देखेंगे, ये 5360 है ना। और ये है हाँ सॉरी, 5360 था वो चांगला, ठीक है, उससे बड़ा है। उसके बाद है ये खारदुंगला, और फिर है ये जोजिला काराकोरम। तो ये 575। तो आप देखेंगे कि सबसे ऊंचा दर्रा कौन हो जाएगा भारत में, सबसे ऊंचा, अच्छे से लिख देती हूँ मैं ना। अभी ये सब में से सबसे ऊंचा कौन सा हो गया, तो काराकोरम हो गया। देखिए 5575 मीटर है ना। चलिए आपको 29 क्वेश्चन क्या बोला, काराकोरम दर्रा किस ऐतिहासिक मार्ग का हिस्सा है ना। तो पहले रेशम सिल्क रूट आप पढ़े होंगे कि प्राचीन रेशम मार्ग का हिस्सा है काराकोरम दर्रा, क्योंकि चीन इसी रूट से एशिया में मतलब कि एशिया में क्या, ये चीन और पाकिस्तान में आता था, है ना। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का क्लास का, काराकोरम दर्रे के पास कौन सा ग्लेशियर स्थित है। तो देखेंगे सियाचिन ग्लेशियर है ना, तो ये कहाँ पे है, काराकोरम दर्रे के पास, है ना।
ये जम्मू कश्मीर, यहाँ पे है काराकोरम लद्दाख है, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है। तो ये आप एक बार फिर मैप देख लेंगे यहाँ पे, है ना। तो देखिए यहाँ पे काराकोरम दे रहा है और यहाँ सियाचिन है। तो ये वाला पोर्शन भारत पाकिस्तान जो चाइना को दे दिया था, तो चीन जाने का और ये सिल्क मार्ग भी है, सिल्क रूट भी है। तो आज जम्मू कश्मीर के जितने भी दर्रे थे मोस्टली हो गए, मतलब एक आध दो मुझे नहीं लगता छूट रहा है सब, 8 9 7 8 दर्रे मेन है। कल मैं हिमाचल प्रदेश का पढ़ा दूंगी, देखिए थोड़ा सा 15-20 मिनट ऐसे ही निकाल देते हैं हम रील्स स्क्रॉल करने में। तो अब ये क्वेश्चन क्लास करें और शेयर ज़रूर करें हमारे क्लास को, हमारे मेहनताना होगा और ये हमारे लिए। और क्लास देखें और सब्सक्राइब भी करें जो नहीं किए हैं, है ना, क्योंकि रोज़ अपडेट आपको देता जाएगा क्लास, जितना भी क्लासेस होते जाएंगे ना, तो आपके नॉलेज के लिए, आपके सक्सेस के लिए, ठीक है। तो चलिए तब तक अपना अपने फैमिली का ध्यान रखें, सकारात्मक सोचें और सकारात्मक रहें, और खूब पढ़ें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और जो भी जिस काम के लिए पढ़ रहे हैं अपने ड्रीम को अचीव करें। तब तक के लिए नमस्कार।